हरे कृष्णा, राधे राधे। आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और ये महाशिवरात्रि के दिन का ब्लॉग है। तो हमारे यहाँ पर ये जो सूखा वाला सिंघाड़ा होता है, इसका हलवा बनाया जाता है। तो इस सूखे वाले सिंघाड़े को पहले हम धो लेते हैं, सुखा लेते हैं। उसके बाद में इस तरह से खल्लड़ में या फिर आप सिलबट्टे पे इसको कूट लेंगे और उसके बाद में इसको हम मिक्सी में पीस लेते हैं। फिर कढ़ाई में डाल करके थोड़ा सा घी डालते हैं, उसमें भून लेते हैं इस आटे को। उसके बाद में हम हलवा बनाते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है, घर में सभी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये मैंने तैयारी पहले से ही कर ली थी। और सुबह महाशिवरात्रि वाले दिन मैं जल्दी उठ गई थी, घर की साफ़ सफाई की, क्योंकि मंदिर में बहुत अधिक भीड़ हो जाती है और बच्चे भी साथ में पूजा करने जाते हैं, तो उनको भीड़ से थोड़ा डर लगता है। तो इसलिए जल्दी ही मैं अपने बच्चों को साथ में ही पूजा कराने के लिए ले गई थी। तो यहाँ पर अच्छे से हमें तैयार होना चाहिए जब भी कोई फेस्टिवल हो, ख़ास करके हम महिलाओं के लिए तो हर त्यौहार बहुत ही ख़ास होता है। तो बच्चे को भी मैं लेकर के गई थी और ज़्यादा भीड़ नहीं थी, क्योंकि मैं यहाँ मंदिर में 8 बजे पूजा करके हम वापस आ गए थे। मैं और बच्चे, छोटा वाला बेटा ही गया था, बड़ा वाला बेटा मेरा बाद में गया था। और पूजा बहुत ही आराम से, बहुत ही शांति से हम लोग दोनों ने कर ली थी। और मैं फ़ोन लेकर के गई थी। और बेटे को वैसे पसंद नहीं है कि पूजा करते समय वीडियो बनाए मंदिर में जाके, लेकिन हम तो यूट्यूबर हैं, आप लोगों को हमें इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि किस प्रकार हम क्या करते हैं। और कुछ लोगों का मेरे पास कमेंट आ रहा था, दीदी कि आप लॉन्ग ब्लॉग बना कर डालिएगा, घर के कार्य कैसे करती हैं, पूजा पाठ कैसे करती हैं। तो सोचा आप सभी लोगों के साथ में ये वीडियो ज़रूर से शेयर करूँ मैं। तो आप सभी लोगों की रिक्वेस्ट पर मैंने ये वीडियो शेयर किया है। तो आप अब सब लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने पार्थिव शिवलिंग बनाए थे। घर पर आकर फिर से मैं पूजा करती हूँ। और मेरे पास एक शिवलिंग और है, मैं उनकी भी डेली प्रतिदिन पूजा करती हूँ, अभिषेक करती हूँ। और मंदिर के बजाय घर में पूजा करने में बहुत अधिक समय लग जाता है, क्योंकि बहुत सारी जो हमें सफाइयाँ करनी होती हैं, फूल वगैरह हम डेली प्रतिदिन चढ़ाते हैं भगवान पर, वो हमें हटाने होते हैं, पूजा के बर्तन साफ करने होते हैं। और ठाकुर जी को मैंने सिर्फ स्नान करके उनको वस्त्र पहनाकर बिठा दिया था। मैंने उनको शिव जी के रूप में तैयार नहीं किया था। वो बाद में जब मैं फ्री हो गई थी, तब मैंने सारी पूजा पाठ से निवृत्त होकर उसके बाद ही मैंने उनको शिव रूप में रेडी किया था। तो यहाँ पर कर लेती हूँ अब मैं आरती। तो हमारे यहाँ पर सारी चीज़ें एक दिन पहले ही ला करके व्यवस्था कर लेते हैं, क्योंकि पूजा में फिर सुबह हमें बहुत जल्दी होती है, मंदिर भी जाना होता है। और ख़ास करके जो महाशिवरात्रि है, ये तो संडे के दिन पड़ी थी, साथ ही सेकंड सैटरडे भी था। तो ये जब 2 छुट्टियाँ मिल जाती हैं, सभी लोग घर पे रहते हैं, तो काम भी हम महिलाओं के पास अधिक हो जाता है, डबल से भी डबल हो जाता है। तो सारे कार्यों को मैनेज करने के लिए मैं फ्राइडे से ही कार्यों में लगी हुई थी। फिर भी मेरे बहुत सारे कार्य पेंडिंग रह गए थे, क्योंकि घर का राशन भी मंगाया था, वो मुझे सेट करना था, तो वो भी सेट करना बाकी है। तो पूजा पाठ करने के बाद में, और बच्चों ने भी व्रत रखा था, तो बच्चों के लिए कुछ स्पेशल बनाना होता है मुझे। अपना जब व्रत होता है तो मैं अवॉइड करती हूँ कुछ भी खाना, थोड़ा बहुत खा लेती हूँ जो भी कुछ होता है घर में। तो बच्चे व्रत हैं, तो उनके लिए तो और भी अधिक मुझे कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। तो बच्चों को बार बार भूख ना लगे, तो कभी कुछ बना के दे रही थी। पूजा पाठ जैसे ही मेरी ख़त्म हुई, तुरंत से मैंने मखाने फ्राई किए और साथ में ही बच्चों के लिए दूध में पत्ती डालकर चाय बना दी थी। अपने लिए थोड़ी सी चाय बनाई और पतिदेव के लिए भी बनाई। और पूजा पाठ खत्म हो गया था, तो मैं पतिदेव का आशीर्वाद ज़रूर से लेती हूँ जब वो घर पे होते हैं। तो यहाँ पर वो हंस रहे थे कि खुद तो इतने अच्छे से तैयार होके वीडियो बनाने के लिए मेरे पास आ जाती हो, और मैं तो यहाँ पर लेटा हुआ हूँ, तुम मुझे ऐसे वीडियो में ले लेती हो, मैं तो गंदा दिख रहा हूँ। मैंने कहा नहीं, आप गंदे नहीं हो, आप मेरे लिए हमेशा ही अच्छे रहोगे। तो मैं यहाँ पर फिर चाय ले आई थी। पतिदेव लैपटॉप पे काम कर रहे थे, बोल रहे थे जब भी वीडियो में मुझे लिया करो तो मुझे बता दिया करो, मैं अच्छे से तैयार हो जाया करूँगा। मैंने आपको तैयार होने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद में हमें पंडित जी ने बोला था कि आप मंदिर आना, मंदिर की साफ़ सफाई करनी है, सेवा करनी है। तो हम लोग गए थे, मैं और मेरी सखी गए थे 10:30 बजे करीब, पौने 11 बजे करीब। मंदिर बहुत ज़्यादा सारे फूलों से जो शिव जी हैं वो ढक जाते हैं। बार बार शिवलिंग को साफ़ करना होता है, वहाँ से फूल फल जो भी चीज़ें होती हैं वो हटा के देनी पड़ती हैं। पंडित जी को फल देने पड़ते हैं, फूल पत्ते हैं वो हमें बाहर फेंकने पड़ते हैं, क्योंकि पूजा करने वालों की इतनी लंबी ज़्यादा लाइन होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है उस समय पे। तो हम सेवा के लिए कई सालों से जा रहे हैं पंडित, और मंदिर के जो पंडित जी हैं वो हर किसी को ये सेवा देने के लिए नहीं बोलते हैं। बहुत ऐसे ट्रस्ट के जो लोग होते हैं, विश्वास करने योग्य होते हैं, उन्हीं को ये सेवा दी जाती है। और शाम को यहाँ पर मंदिर में कीर्तन था, तो मंदिर की साफ़ सफाई करके आ गए थे। फिर बच्चों को फिर से
मैंने कुछ ना कुछ बना कर दिया। और उसके बाद मैं घर की जो शाम की झाड़ू है वो भी मैं लगा कर गई थी, क्योंकि शाम को हमें कीर्तन में फिर से जाना था मंदिर में, जो कि 4 से 6 बजे तक कीर्तन था। लेकिन 6 बजे तक था तो पौने 7 बज गए थे हमें मंदिर से आने में और कीर्तन को ख़त्म करने में, पूजा आरती की। और वहाँ पर भजन कीर्तन हुआ, थोड़ा बहुत डांस भी किया। और कीर्तन में जब जाते हैं तो थोड़ा बहुत ठुमका लगाना भी ज़रूरी होता है, तभी कीर्तन का हमें आनंद आता है। तो यहाँ पर जो पंडिताइन है वो बोल रही थी कि राधिका तुम नाचो। तो मैं जब भी मंदिर जाती हूँ तो पंडिताइन को पता है कि नाचना मुझे अच्छा लगता है कीर्तन भजन करने में, तो वो हर बार मुझे उठा देती हैं नाचने के लिए। और यहाँ पर जब कीर्तन पूरा होने के बाद आरती की, आरती करने के बाद हम प्रसाद लेके घर आ गए थे। फिर घर पे पूजा करनी थी, शाम का दीपक जलाना था और बच्चों के लिए फिर से मुझे व्रत का खाना बनाना था। और शाम को पतिदेव गए मुझे ये चूड़ियाँ दिलाने के लिए। सच में मुझे बहुत पसंद है और काफ़ी ये ट्रेंडिंग में भी हैं। और इन चूड़ियों को पहन के और देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि ये हस्बैंड ने मुझे दी हैं ये चूड़ियाँ, तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा खास हैं, वो भी महाशिवरात्रि पर। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं। राधे राधे।